नारद जी कहते हैं, महाभाग, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। यह दुःस्वप्न का नाशक, धान्य की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विद्वान पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी प्राणियों को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों, हजारों गायों की हत्या कर डाली। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित युवतियों, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवपुर, देवताओं के नगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुरा कर ले चलूंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्वता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंग मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निःस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तत्पश्चात जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्यों का समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध शिकारी चोर ने उतंक मुनि की छाती को अपने पैर से दबाया, फिर उनके गले को हाथ से पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तंक ने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है। तब वह उससे इस प्रकार बोला, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूं। उत्तंक बोले, हे लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग केवल अपराधी के प्रति ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। हे सौम्य, सज्जन लोग निरपराधियों पर व्यर्थ में हिंसा नहीं करते। सज्जन लोग शांत चित्त होकर मूर्ख या शत्रु में भी यदि कोई सद्गुण देखते हैं तो वे उनसे विरोध नहीं रखते। जो मनुष्य दूसरों की बार बार की गाली, अपमान और कठोर वाणी सुनकर भी धैर्य नहीं खोता और क्षमाशील बना रहता है, वही सच्चा उत्तम मनुष्य है। ऐसे क्षमाशील व्यक्ति को भगवान विष्णु का परम प्रिय कहा गया है। सज्जन पुरुष कभी भी वैर नहीं करता। वह दूसरों के हित में ही लगा रहता है। अपने विनाश काल आने पर भी जैसे चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी से कटते समय भी कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है, वैसे ही सज्जन अपने शत्रु को भी उपकार ही करता है। वास्तव में विधाता बड़ा बलवान है। वह लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट देता है। जो मनुष्य सब प्रकार के संग, आसक्ति, संबंध, लोभ से रहित है, उसे भी दुष्ट और दुरात्मा लोग सताया करते हैं। इस संसार में दुष्ट लोग बिना किसी अपराध के भी दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे मल्लाह मछलियों को, चुगलखोर सज्जनों को और शिकारी निर्दोष हिरणों को बिना किसी कारण ही पीड़ा पहुंचाते हैं। अहो, यह माया कितनी प्रबल है, जो पूरे संसार को मोह में डाल देती है। स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा यह मनुष्य को सब प्रकार के दुखों से जोड़ देती है। मनुष्य यदि पराये धन का अपहरण करके अपनी स्त्री आदि का पालन पोषण करता है, तो वह किस काम का? क्योंकि अंत समय में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की ओर चला जाता है। मनुष्य मेरी माता, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर बार, इस प्रकार की ममता और अहंकार से बंधा रहता है। यह मोह और आसक्ति व्यर्थ ही प्राणियों को दुख देती है। मनुष्य जब तक धन कमा कर देता है, तब तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन का उपभोग करते रहते हैं।
परंतु जब वह मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पापों का फल, दुख और क्लेश भोगता है, तब वह अकेला ही उस दुख का भागी होता है। जब उत्तंक मुनि इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी बातों पर विचार करके कालिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा। वह हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लोभी लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए और उसके मन में निश्चय ही बड़ा पछतावा होने लगा। लुब्धक शिकारी कहता है, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु आपके दर्शन मात्र से वे सब पाप नष्ट हो गए हैं। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल मुझे भोगना पड़ा है और इस जन्म में भी मैंने पापों का ही जाल बटोरा है। अब इतने पाप करने के बाद मैं किस गति अच्छा परिणाम को प्राप्त करूंगा? उत्तंक मुनि ने व्याध की बात सुनकर उत्तर दिया, महामते व्याध, साधु साधु, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार के दुखों को नष्ट करने का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में श्रद्धा और भक्ति भाव से रामायण की 9 दिन की कथा नवाह सुननी चाहिए। केवल उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस समय कलिक व्याध, पापी, शिकारी, पाप प्रवृत्त व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो गए। उसने रामायण की कथा सुनते ही तत्काल मुक्ति, मृत्यु के बाद परम गति प्राप्त कर ली। जब व्याध धरती पर पड़ा हुआ था, तब उत्तंक मुनि ने दया और करुणा से भरकर भगवान कमलापति विष्णु की स्तुति की। व्याध शिकारी रामायण की कथा सुनकर निष्पाप होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गया। उसने आकाश से मुनि से कहा, हे विद्वन, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो अपराध किए हैं उनके लिए क्षमा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस व्याध ने मुनि श्रेष्ठ की दिव्य पुष्पों से पूजा की, उन्हें प्रणाम किया, 3 बार उनकी प्रदक्षिणा की और पुनः नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण इच्छित भोगों से संपन्न उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह श्रीहरि के परम धाम में जा पहुंचा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप सब लोग रामायण की कथा को अवश्य सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेष रूप से प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। इसीलिए रामायण का श्रवण और हरि की पूजा सभी ऋतुओं में हितकारी है। जो पुरुष मन से जिस फल की इच्छा करके इसका पाठ या भगवान की पूजा करता है, वह उसे निश्चय ही प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, तुमने जो रामायण के महात्म्य के विषय में पूछा था, वह सब मैंने कह सुनाया। अब बताओ, तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद और सनत कुमारों के संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण श्रवण के फल का वर्णन नामक 4था अध्याय पूरा हुआ।